वीकली राशिफल बताने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत हाई होता है, इमोशनली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करते हो और कई बार कुछ टाइम पर आप लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग जो है ना अपने आप को इमोशनली वीक महसूस करते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो चंद्रमा की एनर्जी के ऊपर काम करती हैं। चंद्रमा ही आपके इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं, आपके डिसीजन पर कंट्रोल करते हैं। तो ये जो सारा खेल है ना, ये चंद्रमा की एनर्जी का ही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो वीकली राशिफल बताने वाली हूँ, वो सारा का सारा आपके चंद्रमा के गोचर के हिसाब से रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा ही हमारे इमोशंस, हमारे डिसीजन पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आप लोगों को कब प्रिकॉशंस लेने हैं, कब अलर्ट रहना है, कौन-सी रेमेडी आपको करनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही ये जो वीकली राशिफल है, इसे मैं चंद्रमा के गोचर के हिसाब से बता रही हूँ, तो जो भी आपकी चंद्र राशि है, आप उसके हिसाब से अपनी राशिफल चेक कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2026 तक का ये जो वीक है, वो कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों की बात करें ना, तो चंद्रमा का गोचर वीक की स्टार्टिंग में ही आपके 8th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा जो है नीच के होकर गोचर करेंगे। तो ये जो टाइम रहने वाला है ना, इनर ट्रांसफॉर्मेशन का रहने वाला है। यहाँ पर जो है ना, पुरानी मेमोरीज जो है ना वो ट्रिगर कर सकती हैं। आप जो है आइसोलेट फील कर सकते हो, थोड़े मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, यहाँ पर ना कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन लेने से अपने आप को बचाना है। यहाँ पर जो है ना, आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो हाई रिस्क में हो। ऐसी चीज़ों से आप लोगों को बचना चाहिए। इमोशनली कोई भी डिसीजन लेने से बचना चाहिए। यहाँ पर ना आप कोशिश करें, कोई भी अपने जो सीक्रेट है ना, किसी से भी इमोशनली जो है ना इमोशंस में बहकर किसी से शेयर ना करें। इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज़ का आप लोगों को और ज़्यादा बहुत ध्यान रखना है, वो है ओवर थिंकिंग से बचना। अगर आप ओवर थिंकिंग से बचोगे तो कहीं न कहीं चंद्रमा के चीज़ों को आप बैलेंस कर पाओगे। इसके साथ ही आप लोगों को यहाँ पर मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके 9th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर यानी कि 12 फरवरी के बाद आप देखोगे कि जो एनर्जी है ना आपकी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आपके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव रहेंगे। कहीं न कहीं से सपोर्ट आप लोगों को मिल सकता है, क्योंकि 9th हाउस जो है ना वो भाग्य का भाव है। तो कहीं न कहीं भाग्य का सपोर्ट आप लोगों को मिल सकता है। आपके बड़ों की गाइडेंस मिल सकती है, फादर की, स्पिरिचुअल गुरुओं की, आपके मेंटर की गाइडेंस की वजह से कहीं न कहीं चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आएँगी। यहाँ पर जो है ना आप लोगों के जो थॉट्स पॉजिटिव होने की वजह से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होती हुई नज़र आएँगी। आपके यहाँ पर धार्मिक यात्राएँ हो सकती हैं, यहाँ पर कोई ना कोई हायर लर्निंग के लिए आप प्लानिंग कर सकते हो। ये जो टाइम रहने वाला है ना कुछ अच्छा सीखने का रह सकता है, ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छा रह सकता है। तो ओवरऑल देखेंगे कि ये जो टाइम है कहीं न कहीं आप लोगों को फुल सपोर्ट करने वाला है। इसके बाद आप देखोगे 15 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 10th हाउस में रहेगा, जहाँ पर ऑलरेडी मंगल देव जो है गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर चंद्र और मंगल का एक कॉम्बिनेशन रहने वाला है। यहाँ यानी कि है ना, यहाँ पर आपका करियर वाइज़ जो है ना एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हाई रह सकते हैं। आप लोगों काम करने के लिए जो आपकी एनर्जी है वो थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकती है। आप जल्दबाज़ी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को यही प्रिकॉशंस रखनी है कि करियर वाइज़ कोई भी डिसीज़न लेने से पहले ना आप थोड़ा-सा सोचें, समझें, उसके बाद एक्शन लें। क्योंकि मंगल भी यहाँ पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं आप चीज़ों में ना अग्रेसिव हो सकते हैं। थोड़ा-सा गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, तो उस चीज़ पर आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। और देखेंगे यहाँ पर जो है ना, आप अपने करियर में कोई ना कोई छोटा-मोटा बदलाव भी कर सकते हो, जो कि आपको फ़ेवर ही करेगा। इसके बाद वीक के एंड में आप देखोगे कि 17 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 11th हाउस में रहने वाला है। 11th हाउस में ना ऑलरेडी सूर्य, बुध, शुक्र और साथ में राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो 4 ग्रह ऑलरेडी 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा का गोचर जब यहाँ रहेगा ना, तो चीज़ें उथल-पुथल हो सकती हैं। 11th हाउस ना जो आपके बड़े भाई-बहनों का हाउस है, आपके इच्छा पूर्ति का भाव है, आपके लाभ का भाव है, सोशल नेटवर्किंग का भाव है, आपके फ्रेंड्स का भाव है। तो इन सारी चीज़ों में ना कहीं जो है ना उथल-पुथल मच सकती है। यानी कि आपकी जो इच्छाएँ पूरी होने के चांस तो बनते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके साथ धोखा होने के भी चांस बनते हैं। राहु का यहाँ पर गोचर होने की वजह से कई बार जो चीज़ें हैं ना आपके हाथ में से, आपके कंट्रोल से बाहर भी हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस आप लोगों को रखने चाहिए। एक तो ना आँख बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट ना करें।
एक दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा है कि आप लोगों को दूसरों से ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है। जितनी कोशिश करनी है आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी स्किल्स पर काम करें, अपनी इच्छा को, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आपको खुद को एफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। आपकी उम्मीद टूटने की वजह से आप डिस्टर्ब रह सकते हो, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। सबसे पहले तो आप अपनी राशि के स्वामी यानी कि मंगल देव को सही रखने के लिए ना आप रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, यानी कि कोई ना कोई एनर्जी वर्क आप लोगों को इस टाइम पर ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही आप लोगों को ना मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ना दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर कोशिश करें आप रेगुलर बेस पर प्लांट लगाएं, बेजुबान जानवरों की सेवा करें। अब हम बात करेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2026 तक का ये वीक कैसा रहने वाला है। तो वृषभ राशि वालों की बात करें ना, तो वीक की स्टार्टिंग में आप देखोगे चंद्रमा का जो गोचर है आपके 7th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा जो है नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस है आपके डेली वेजेस का, आपकी मैरिज का, आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का। तो यहाँ पर देखोगे इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। आप अपने पार्टनर के साथ जो है ना इमोशनली थोड़े डिस्कनेक्ट फील कर सकते हो। इसके अलावा डेली वेजेस में भी कहीं ना कहीं आपके जो है ना अप डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर देखोगे ना कि कुछ चीज़ों का प्रिकॉशंस आप लोगों को ज़रूर रखना चाहिए। वो है कि आप लोगों को ना अपने आप को दूसरों से ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। यानी कि जितनी आप दूसरों से उम्मीदें लगाओगे ना उतने ही आप डिस्टर्ब रहोगे। तो इस चीज़ से आप लोगों को हमेशा बचना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको छोटी-छोटी बातों में ना आर्गुमेंट करने से बचना चाहिए। यहाँ पर जल्दबाजी में, जल्दी में ना रिएक्ट करने से बचना चाहिए। तभी जो ये टाइम है आप लोगों को सपोर्ट करेगा। अदरवाइज़ आप देखोगे कि छोटी-छोटी बातों को लेकर, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपका लव पार्टनर हो, उन सभी चीज़ों में कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस देखी जा सकती है। तो इससे सावधानी आप लोगों को ज़रूर रखनी चाहिए। इसके बाद 12 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 8th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर जो टाइम रहेगा ना आपका अपने ऊपर काम करने का दिन रहने वाला है। यहाँ पर जो है ये जो टाइम रहेगा इनर ट्रांसफॉर्मेशन का रह सकता है। जो 8th हाउस है ना वो कहीं न कहीं सीक्रेट का भाव है, यानी कि सीक्रेट चीज़ों का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, ऑकल्ट का, एस्ट्रोलॉजी का भाव है, तंत्र मंत्र का भाव है। तो यहाँ पर देखोगे कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कोई ना कोई बदलाव होता हुआ नज़र आएगा। आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑकल्ट में, रिसर्च में रह सकता है, किसी भी चीज़ की डीप रिसर्च में रह सकता है। कोई ना कोई मंत्र चैंटिंग आप इस टाइम पर शुरू कर सकते हो। यहाँ पर जो है ना 8th हाउस आपको इस बात के लिए अलर्ट करता है कि यहाँ पर आप कोशिश करें कि कोई भी अपने सीक्रेट जो है ना आप किसी से शेयर ना करें। कोई भी जो है इस टाइम पर इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचे, कोई भी रिस्क लेने से यहाँ पर आप लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस की जो एनर्जी है कई बार जो है ना आप लोगों को डिस्टर्ब करने का काम करती है। तो यहाँ पर जो है चंद्रमा की अगर आपने पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, तो आप लोगों को अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना चाहिए और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके चलना चाहिए। इसके बाद 15 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 9th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी जो है मंगल देव गोचर कर रहे हैं, वो भी उच्च के होकर। यहाँ पे चंद्रमा और मंगल का जो कॉम्बिनेशन रहने वाला है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को फुल सपोर्ट करेगा। भाग्य का सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आपको पिता की गाइडेंस की वजह से, आपके स्पिरिचुअल गुरुओं की गाइडेंस की वजह से कहीं ना कहीं ये टाइम जो है आप लोगों की ग्रोथ का हो सकता है। इस टाइम पर अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो ये भी टाइम आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है, हायर एजुकेशन के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल देखोगे ये टाइम कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, यहाँ पर एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ईगो से बचना है। यानी कि अगर आपके अंदर ईगो, एटीट्यूड रहा ना, तो चीज़ें आप अपने हाथों से ही खराब कर सकते हो। तो उस चीज़ पर अगर आपने कंट्रोल रखा ना, तो कहीं ना कहीं ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाला हो सकता है। इसके बाद आप देखोगे 17 फरवरी को चंद्रमा का जो गोचर है आपके 10th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो यहाँ पर जब चंद्रमा इनके साथ एंटर करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका
करियर से रिलेटेड चीज़ों में ना आपके जो एम्बिशियस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं। आपका जो यहाँ पर है करियर में कोई ना कोई बदलाव हो सकते हैं। राहु का गोचर यहाँ पर रहने की वजह से ना ऑलरेडी आपका जो फ़ोकस है कुछ बड़ा कर दिखाने पर हो सकता है, अपने जो नेम-फेम पाने पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ना राहु का कॉम्बिनेशन सूर्य, बुध, शुक्र के साथ रहने वाला है, चंद्रमा के साथ रहने वाला है। तो यहाँ पर आप ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट है ना कुछ गलत चीज़ों पर भी हो सकता है, यानी कि शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में या फिर नाम बनाने के चक्कर में आप गलत चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हो। तो इन सब से रिलेटेड चीज़ों की आप लोगों को थोड़ा से सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। सबसे पहले तो आप अपनी राशि के स्वामी यानी कि शुक्र देव को सही रखने के लिए ना कोशिश करें अपनी पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दें, अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान दें। आप फीमेल की रिस्पेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, उनमें पानी दें, बेजुबान जानवरों की सेवा करें और इसके साथ ही आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी की आराधना भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों की बात करें ना तो चंद्रमा का जो गोचर है वीक की स्टार्टिंग में ही आपके 6th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा नीचे होकर गोचर कर रहे हैं, तो आप ये देखोगे 6th हाउस जो है रोग, ऋण, कर्जों का भाव है। ये कहीं न कहीं इसी से ही इस भाव से ही आपकी जॉब को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर ना आपके ऊपर थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा रह सकता है। आपकी जो है एनर्जी जो काफ़ी लो रह सकती है और काम के प्रेशर की वजह से यहाँ कहीं न कहीं आप डिस्टर्ब रह सकते हो। तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों को सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। वो है ना यहाँ पर आप लोगों को ना काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर नहीं लेना है। ओवर प्रेशर से आप लोगों को बचना है। कोशिश करें जितना प्रैक्टिकल रहेंगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर कोशिश करें अपनी सीक्रेट चीज़ों को यानी कि जॉब से रिलेटेड जो भी सीक्रेट चीज़ें हैं ना आप अपने कलीग से, अपने ऑफिस में जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं उस वहाँ पर शेयर करने से आप लोगों को बचना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर ना अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर लिया, काम का प्रेशर लिया या अपने कैपेसिटी से बाहर जाकर काम किया ना तो कहीं न कहीं आपकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब रह सकती है। तो इसको अगर आपने सही रखना है तो अपने चंद्रमा को यहाँ पर आपको बैलेंस करके चलना होगा। इसके बाद आप देखोगे चंद्रमा का जो गोचर है 12 फरवरी को आपके 7th हाउस में रहने वाला है। चंद्रमा का जो यहाँ गोचर है ना वो कहीं न कहीं आपका फ़ोकस जो है आपके रिलेशनशिप पर लाने वाला है, क्योंकि 7th हाउस जो है ना आपके मैरिज का भाव है, आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का भाव है। तो कहीं न कहीं आपका फ़ोकस अपने रिलेशनशिप पर रह सकता है। आप जो है ना दूसरों के मूड के ऊपर काम कर सकते हो, यानी कि सामने वाले का मूड अगर सही हुआ तो आपका मूड सही रह सकता है। अगर सामने वाले का मूड अगर डिस्टर्ब हुआ ना तो आप भी डिस्टर्ब रह सकते हो। तो आपको इसी चीज़ से बचना है। यानी कि आपको ना अपने पर काम करने की ज़रूरत होगी, अपने ऊपर फ़ोकस करके चलने की ज़रूरत होगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर फ़ोकस किया या फिर दूसरों की चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दिया ना, तो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है किसी से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें और ना ही कोई जल्दबाजी में डिसीज़न लें। इसके बाद 15 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 8th हाउस में रहने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पर मंगल देव जो है गोचर कर रहे हैं उच्च के होकर। तो यहाँ पर ना आप लोगों को थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत ज़्यादा होगी, क्योंकि मंगल जो है ना वो एक्शन के कारक है, करेज के कारक है। तो यहाँ पर आपको छोटी-छोटी बातों को लेकर ना आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। आप जो है जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा डिसीज़न ले सकते हो, क्योंकि चंद्रमा भी जो है ना वो कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, ओवरथिंकिंग कराने का काम करते हैं। आप आइसोलेटेड फ़ील कर सकते हो, पुराना डर, भय जो ऐसी चीज़ें जो है ना दोबारा से आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। यहाँ पर जो है ना आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। एक तो ना आप लोगों को यहाँ पर अपने सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करने हैं। इमोशंस में बहकर जो है ना चीज़ें डिसीज़न नहीं लेना है, ना ही कोई बड़ा रिस्क लेना है। कोई भी काम करते टाइम ना थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहें। अगर ड्राइविंग कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कोई रिस्क है, उसको करने से पहले थोड़ा-सा आप अलर्ट ज़रूर रहें। इसके अलावा ये 8th हाउस जो है ना कहीं न कहीं रिसर्च का भाव है, कोई ना कोई ऑकल्ट का भाव है। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट जो है ना तंत्र मंत्र में रह सकता है या ऑकल्ट में रह सकता है, एस्ट्रोलॉजी में रह सकता है। जो चीज़ें जो है आप लोगों को कहीं न कहीं सपोर्ट करने का काम करेंगी। बस यहाँ पर क्या करना है, जल्दबाजी करने से बचना है, तभी ये टाइम कहीं न कहीं सपोर्ट करेगा। अदरवाइज़ जो है यहाँ पर अचानक कुछ ना कुछ लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकती है। इसके बाद 17 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 9th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ना
ऑलरेडी सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो यहाँ पर आप इस टाइम पर देखोगे, आप अपने आप को काफ़ी मोटिवेटेड फील कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी इंस्पायर्ड फील कर सकते हो। राहु का गोचर यहाँ पर रहने की वजह से ना आपका फोकस कुछ बड़ा कर दिखाने पर हो सकता है। यहाँ पर जो है ना एक्सपेरिमेंट करने में इंटरेस्ट आप लोगों का रह सकता है। आप जो है दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो बस यहीं पर ये सावधानी रखनी है, एक तो ना तो किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी है, और दूसरा कोई भी बड़ा रिस्क लेने से बचना है, क्योंकि राहु ना कहीं आपको भ्रमित करने का काम करते हैं। और चंद्रमा के साथ जब भी राहु का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो ओवर थिंकिंग कराता है, कोई ना कोई अनजाना डर, अनजाना भय आप लोगों के मन के अंदर जो है ना बना ही रहता है। तो उससे बचने के लिए ना आप कोशिश करें, अपने चंद्रमा को बैलेंस रखें। यानी कि आप लोग जो है धर्म से जितना जुड़े रहेंगे, जितनी मेडिटेशन करेंगे, जितना अपने ऊपर फोकस करके चलेंगे, जितनी अपनी स्किल पर इम्प्रूवमेंट करेंगे ना, तो ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट करेगा। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। सबसे पहले तो आप अपनी राशि के स्वामी यानी कि बुध देव को सही रखने के लिए ना आप छोटी कंजकों की सेवा करें, उनको कुछ ना कुछ स्टेशनरी आइटम आप गिफ्ट में दे सकते हैं। आप लोगों को ना इस टाइम पर कहीं ना कहीं जो है स्पिरिचुअली कनेक्ट रहना चाहिए, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाकर रखना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने चाहिए। तो आशा करते हैं ये जो वीक है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज कराना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप डिटेल भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।